रीड के पुस्तकालय कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास हो और वे स्वतंत्र पाठक बने। आइए हम आपको उन 4 दिलचस्प गतिविधियों के बारे में बताते हैं जिन्हें रूम टू रीड पढ़ने की आदत के विकास के लिए पुस्तकालय पीरियड के दौरान करवाए जाना अति आवश्यक मानता है। ये गतिविधियां हैं मुखर वाचन, सह पठन, स्वतंत्र पठन और जोड़ों में पढ़ना। इसमें लगते मीठे इन गतिविधियों को करवाने से पहले बच्चों के साथ दोस्ती करना व वातावरण बनाना जरूरी है। इसके लिए गीत, कविता या किसी और रोचक गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। मुखर वाचन शुरू करने से पहले अध्यापक को अपने बच्चों के पठन स्तर के हिसाब से किताब का चुनाव करना होता है। ये किताब कहानियों की भी हो सकती है, कविताओं की भी हो सकती है और कोई पोस्टर या अखबारों में से काटी गई कोई क्लिपिंग भी हो सकती है। मुखर वाचन गतिविधि के 3 चरण हैं। ये हैं किताब के कवर पर चर्चा, किताब पढ़कर सुनाना, किताब को पढ़ने के बाद की चर्चा। अब शुरू होता है गतिविधि का पहला चरण। गतिविधि को शुरू करने से पहले अध्यापक को ये देख लेना चाहिए कि उसकी बच्चों से निकटता बनी रहे। अध्यापक बच्चों को किताब के मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र और शीर्षक को दिखाकर पूछ सकते हैं कि क्या इसके आधार पर वे अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी या कविता किस बारे में है। जब कई बच्चे ये बता चुके हों कि कहानी किस बारे में है, तब गतिविधि के दूसरे चरण पर आएंगे, यानी किताब को पढ़कर सुनाना। एक दिन चूहे जी को एक बड़ा सा वन मिला। मैं इस वन को घर ले जाऊंगा, वह बोले। कहानी सुनाते समय अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि वे अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग आवाजें निकालें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाएं। से धक्का दिया। और जहाँ जरूरी हो वहाँ बच्चों को कहानी के चित्र भी दिखाते जाएं। चलो देखते हैं क्या हुआ होगा। किताब को पढ़ते हुए अध्यापक बीच में रुक रुक कर बच्चों से कहानी के बारे में चंद सवाल पूछ सकते हैं। रसीला है, वन को बांधा और खींचा पर वन नहीं हिला। चूहे जी बैठ गए, थोड़ा सा वन उतरा। वाह क्या स्वाद था। इतना वन खाया था कि उनका पेट इतना मोटा हो गया। चूहे जी ने खुद को बड़ा धक्का लगाया पर अपने घर में घुस नहीं पाए। इतना सारा वन नहीं खाना चाहिए था मुझे। किसी के साथ बांट लेता तो कितना अच्छा होता। चूहे जी को क्या मिला? कहानी के खत्म होने के साथ ही मुखर वाचन गतिविधि का तीसरा चरण शुरू हो जाता है और वो है किताब को पढ़ने के बाद की चर्चा। जी ले गया जी जिसने खाया जी फिर वो ले गया जी छोटा हो गया था। इस चरण में अध्यापक बच्चों से कहानी के बारे में बात करता है। वो बच्चों से कहानी के बारे में ऐसे सवाल पूछ सकता है जिससे बच्चों को सोचने का मौका मिले और उनकी समझ बढ़े। बच्चों, अब हम आपको चूहे का चित्र बनाना दिखाएंगे। मुखर वाचन पूरा होने के बाद यदि समय हो तो उसी दिन या अगले दिन शिक्षक किताब से जुड़ी हुई कोई और गतिविधि भी करवा सकता है, जैसे कहानी का नक्शा बनाना, कहानी के पात्रों की विशेषताओं पर चर्चा करना, उनको नाम देना और चित्र बनाना आदि। इन्हें विस्तारित गतिविधियां भी कहा जाता है। ये गतिविधियां बच्चों की समझ को विस्तार देने में उपयोगी होती हैं।
बहुत अच्छा। आरजू दिखाना। आपने अपने चूहे का नाम क्या रखा? पेटू चूहा ने मोटू चूहा बनाया है। वेरी गुड। माँ यह सुनकर घबराई। पुस्तकालय में जरूरी नहीं कि सिर्फ कहानी ही पढ़कर सुनाई जाए। कहानी के अलावा कविता भी सुनाई जा सकती है। अगर मगर अगर मुखर वाचन की गतिविधियों को सही और सुचारू ढंग से संचालित किया जाए तो बच्चे किताबों को खुद से पढ़ने के लिए निश्चय ही प्रेरित हो सकते हैं।